बड़ी मुश्किल से सोया है यार। इतनी कमजोरी है उसे कि इस हालत में कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई राशिद। शिरीन, अभी उससे इस बारे में बात नहीं करेंगे। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। राशिद मियाँ, छांव में गीली मिट्टी गीली रहती है हमेशा। अरे बर्तन बनाने के लिए भी उसे धूप बर्दाश्त करनी पड़ती है। अब औलाद भी गीली मिट्टी की ही तरह है। अरे आप कब तक अपने लाड़ प्यार की छांव में अयान को रखेंगे? कभी तो सख्ती करनी चाहिए। अब जवान लड़के को बांध के भी तो नहीं रख सकता ना। जवान लड़के माँ बाप के बांधे बनते हैं क्या कभी? अरे उन्हें बांधने के लिए तो एक अलग डोर तलाश करनी पड़ती है। अरे एक बार अयान और हुमैरा का निकाह हो जाने दीजिए, फिर देखिए कैसे घर में बंद कर रहता है। रजिया, क्यों तुम्हारी हर बात घूम फिर कर अयान और हुमैरा के निकाह पर ही आती है? क्योंकि इस घर की मुश्किल आसान करने का यही एक तरीका है। अब एक बार निकाह हो जाएगा, कांधों पर बोझ पड़ेगा, अपने बच्चे घर के आंगन में घूमेंगे, तो खुद ब खुद अयान का बचपना चला जाएगा। ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते हैं। घर के जो बड़े होते हैं ना, बहुत सोच समझकर अपने बच्चों के लिए हम सफर ढूंढते हैं। ये आप कह रही हैं? आप ही ने तो राशिद मियाँ के लिए दिलशाद जैसी औरत को चुना था ना? दिलशाद और राशिद का निकाह करवाकर हमने कोई गलती नहीं की। या अल्लाह, तो आपका कहने का मतलब है कि शिरीन से निकाह करा के आपने गलती की? शिरीन, अब तुम रोना नहीं। रजिया, तुम हमारी हर बात को तोड़ मोड़ कर उसका कुछ अलग मतलब क्यों निकाल लेती हो? हमारा कहने का मतलब ये था कि रहने दीजिए, ये वक्त बहस करने का नहीं है। राशिद, मैं अयान की जिंदगी के बारे में कह रही हूँ। अरे ये फैसले से उसके आने वाला कल, उसकी खुशियाँ। अम्मी, मैंने कहा ना जाने दीजिए, ये फैसला हो चुका है। हाँ, मैं अयान से इस बारे में बात जरूर करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वो मना नहीं करेगा। मिस्टर खान ने ये ठीक नहीं किया। कब से कोशिश कर रही थी अब्बू तक पहुंचने की। मैं कहां से ढूंढूं इस आदमी को जिसने मुझे ये एड्रेस दिया? कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। अब अगर हिंद के नाम पे कुछ है तो ये टुकड़े। पर मैं भी हार नहीं मानूंगी। ये कौन सी जगह हो सकती है? मंगलपुर। हाँ सर, वहाँ दिलावर भाईजान की बेटी की शादी है। अम्मी, आप मुझे वहां जाने के लिए कह रही हैं? आपको पता है वहां क्या हो रहा है? क्या हुआ है सर? देखिए, टीवी पर आ रहा होगा अभी। इंदौर के पास मंगलपुर नाम के एक गांव में सामने आया समाज का एक डरावना चेहरा। वहां एक युगल प्रेमी लापता है। आशंका है कि उनकी हत्या कर दी गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी बिरादरी से बाहर शादी की। देखा आपने? आपको एक्चुअली दिलावर मामू को कहना चाहिए कि वो यहाँ आ जाए और अपनी बेटी की शादी यहीं भोपाल से करें। कैसी बातें कर रहे हो असद? हम में से अगर कोई नहीं गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अम्मी, एक्चुअली मुझे यहाँ बहुत काम है, तो आप लोग हो आए। अगर नजमा के एग्जाम्स नहीं होते तो मैं जरूर जाती। देखो, जब तुम दोनों बहुत छोटे थे तो दिलावर भाईजान ने बहुत मदद की थी, और आज जब उनकी बेटी की शादी है तो हम में से कोई नहीं जाएगा क्या? ठीक है, मैं कल सुबह निकल जाऊंगा।
आज आयान से मिला था। लेकिन मैं उसे जानबूझकर नहीं मिला। वो जोया ने एक स्टूपिड प्लान बनाया था हम दोनों के मिलने का। उसका कहना है कि आपने कसम मुझे दी थी, उसे नहीं। और वो कसम उसने तोड़ी क्योंकि उसे लग रहा था मैं आयान से मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। मैंने उसे बहुत डांटा भी। और मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। आपकी खींची हुई हद से बाहर मैं जानबूझकर नहीं गया। आप जानते हैं कि आपकी कसम से बढ़कर मेरे लिए दुनिया में और कुछ नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा और आज भी ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जोया, she's just a very stupid girl। मुझे पता है जोया बहुत ही बेवकूफ लड़की है। इतनी बेवकूफ लड़की कि तुम्हें खुशी देने के लिए वो सारा इल्जाम अपने सर पे भी ले सकती है। मैं जानती हूं कि मेरा असद ऐसा नहीं है। वो मुझे दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि अगर जोया को किसी का गम पता चल गया तो उसे दूर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं जानती हूं असद, उसके तरीके भले ही गलत हो लेकिन नीयत सही है। इसलिए तुम इस बेचारी को प्लीज कुछ मत कहना। अम्मी, वो बेचारी नहीं है और उसका हमारी जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। उसके लिए हर चीज एक मजाक है। हम पर क्या गुजर रही है उसकी इंटेंसिटी का उसे कोई अंदाजा नहीं। वो क्या जाने दर्द क्या होता है। अब से कोशिश कर रही थी मैं अब्बू तक पहुंचने की। अब उन तक पहुंचने का एक हिंट मिला भी तो मिस्टर खान ने उसका ये हाल कर दिया। उनसे तो मैं बात नहीं करने वाली हूँ। जैसा हीरे का हार आप निखत के लिए बना रहे हैं ना, बस ठीक वैसा ही एक और हार बनाना है। जी हाँ, हमारे यहाँ एक निकाह और भी होने वाला है, उसी के लिए। जी, खुदा हाफिज। बारिश शुरू भी नहीं हुई और तुमने कागज की नाव बनाना शुरू कर दिया। जब बरसात होना तय है तो तैयारियां तो करनी ही पड़ेंगी ना। ये निकाह तो होकर ही रहेगा। हुमैरा हमारी लाडली बेटी है, उसके निकाह में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बात वो नहीं है, बात कुछ और है। क्या मतलब? मतलब ये, हुमैरा जैसी खूबसूरत और इतने बड़े घर की लड़की को अच्छे से अच्छे घर के लड़के मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ अयान के साथ निकाह करवाने के लिए मरी जा रही हो। इसमें कुछ तो राज है। इस निकाह में जरूर तुम्हारी कोई चाल है और मैं तुम्हारे इस चाल में अयान को तो तुम्हारा मोहरा बनने दूंगी नहीं। मैं तो इसकी जड़ तक जाकर रहूंगी। और रजिया, एक बात याद रखो, मैं तो ये निकाह कभी होने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती हैं। पिछले 20 बरस में तो रजिया कभी कोई बाजी नहीं हारी। इंशाअल्लाह इस बार हार की भी शुरुआत हो जाएगी। देखेंगे।
अल्लाह हाफिज। खुदाफिज अम्मी, खुदाफिज भाईजान। मैं जा रही हूँ, मेरा एग्जाम है, मैं लेट हो रही हूँ। बाय। टमाटर जी। अपना एग्जाम अच्छी तरह से लिखना, वरना मंगलपुर के किसी आदमी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। What? भाईजान प्लीज, मैं ना भोपाल में ही ठीक हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, बाय। असद, मुझे लगता है तुम्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए। अम्मी आपने बिल्कुल सही कहा, आप चलिए मेरे साथ। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, फिर? जोया की बात कर रही हूँ। जोया? उसने कभी भी इंडियन विलेजेस नहीं देखे हैं। गांव की शादी देखेगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। शी लव्स सेलिब्रेशन। वो बेचारी बहुत खुश हो जाएगी। अम्मी वो बेचारी नहीं है, और अगर आप उसे जबरदस्ती मेरे साथ भेजेंगी तो मैं खुद भी नहीं जाऊंगा। अरे और अगर वो इस दुनिया में आखिरी इंसान होती तब भी मैं उसे अपने साथ नहीं लेके जाता। मिस्टर खान, अगर आप इस दुनिया में आखिरी इंसान भी बचेंगे ना, मैं तब भी आपके साथ नहीं जाऊंगी। शुक्र है खुदा का कि किसी बात पे तो हमारे ख्यालात मिलते हैं। पुप्पी, इसी बात पे एक शेर अर्ज है। मरने के बाद हेवन दिखे हर किसी की ये मन्नत है। मरने के बाद हेवन दिखे हर किसी की ये मन्नत है। आपके बिना भोपाल में 3 दिन, भोपाल तो जन्नत है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आपको पता है मिस्टर खान, जिन 3 दिनों में आप भोपाल में नहीं रहेंगे ना, यहाँ पे जन्नत होगी। और आपके बिना 3 दिन जन्नत से भी बढ़कर होंगे मंगलपुर में, मिस फारूकी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। बेटी इलाका तो यही है, पर घर का पता इसमें साफ नहीं है। 1 मिनट, ये फोटोग्राफ भी है मेरे पास। क्या ये फैमिली यहीं रहती है या कभी रहती थी? बेटी ऐसा है, खानदान यहाँ रहता तो था, ओके। लेकिन उनमें से कुछ लोग एक अरसा हो गया अब भोपाल चले गए, कुछ लोग कहीं चले गए, कुछ ज्यादा मालूम नहीं है बेटा। लेकिन हाँ, ये उनका पुश्तैनी मकान है ना, तो उनमें से कभी कभार कोई आ जाता है खैरियत पूछने के लिए। तो अंकल आप एक काम कीजिए, मैं आपको अपना नंबर देती हूँ। जैसे ही इस फैमिली का कोई मेंबर यहाँ आए ना, आप प्लीज मेरी बात करवाइएगा। बेहतर है बेटा। ये मेरा नंबर है अंकल। अल्लाह हाफिज। खुदा अल्लाह हाफिज। तो चाय दीजिए भाई इधर। पता नहीं अब्बू को ढूंढने में और कितना वक्त लगेगा। अब तो वैसे भी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। अल्लाह मियाँ प्लीज हेल्प मी। और कितनी देर आप लोग सब बातें करते रहेंगे? वहां फंक्शन शुरू होने वाला होगा, पर हमें तो लगा कि आप में से कुछ लोग निकल भी चुके होंगे। सब किस्मत की लक है, इसमें क्या शक है। भाईजान, आयान की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हल्का सा बुखार है। उसे किसी भी वक्त किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी हालत में उसे छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा। शिरीन ठीक कह रही है भाभी, उसकी देखभाल के लिए यहाँ पे कोई तो होना चाहिए ना। अरे राशिद में आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया है। हुमैरा रुक रही है आयान के साथ। अब देखिए ना, उसके इम्तिहान है, पढ़ाई के लिए उसे रुकना ही है। अगर हुमेरा को पढ़ाई करनी है तो फिर वो अयान की देखभाल कैसे करेगी? एक काम करते हैं, मैं रुक जाती हूँ। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? आपका जाना तो बेहद जरूरी है। इशरत आपा ने खास कहलवाया है। कितना मानती हैं वो आपको। वो तो बात ठीक है रजिया, लेकिन मेरी तरफ से हामी भरने से पहले एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता। अरे बड़ी भी, अपनों के दिल की बात तो हमेशा पता होती है, पूछना थोड़ा ही पड़ता है।
हुमैरा। हाँ? बेटा तुम अयान पर नजर जमाए रखना, देखना उसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े। हाँ जी अम्मी। ओहो भाभी, अगर ये बेचारी आयान पे नजरें जमाए रखेगी तो इसकी नजरें थक नहीं जाएंगी। ओहो शिरीन, अरे मेरा मतलब है कि अयान का ख्याल रखना। ओ अच्छा। हम लोगों को चलना चाहिए, हसीना और उसके घर वाले भी वहां पर होंगे। जी चलो आओ। निकत नुसरत गिफ्ट उठा लो, आइए। ये अल्लाह, भाभी, भाईजान। रजिया, क्या हुआ रजिया? हाँ? तो शादी कर ली अभी? बरोबर। सुनिए, आप क्या बता सकते हैं भोपाल के लिए अगली बस कब मिलेगी? मैडम जी, ये तो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, बस वाले की मर्जी, अगर उसका मन हुआ तो बस ले आएगा, अगर उसका मन नहीं हुआ तो बस नहीं लाएगा। कहने का मतलब है यहाँ पर बस के आने जाने का कोई वक्त नहीं है। और दूसरा? और दूसरा तुम्हारी किस्मत, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा ना तो बस आएगी, किस्मत में नहीं होगा तो बस नहीं आएगी। हैं? ओह रियली? और अगर मुझे बस नहीं मिली तो मैं भोपाल पैदल जाऊंगी क्या? बड़ी समझदार है मैडम जी आप। गाड़ी भी खराब हो गई और नेटवर्क भी नहीं है। कहाँ फंसा दिया दिलावर मामू ने। अब भाई साहब सुनिए, मुझे मंगलपुर जाना था। एकदम सीधे जाना। हाँ जी, वो तो मैं समझ गया था, लेकिन वहां जाने के लिए कोई बस मिलेगी इस वक्त? इस वक्त तो कुछ भी नहीं मिल सकता। अल्लाह मियां, what's wrong with this place? गाड़ी कब मिलेगी ये ड्राइवर की मर्जी और मेरी किस्मत डिसाइड करती है, तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है? अब मैं कैसे जाऊं भोपाल? ओह अल्लाह मियां, आई विश मुझे इसमें लिफ्ट मिल जाए। इसी बात पे एक शेर अर्ज किया है, फासलों को तय करने में किस्मत बन गई फैक्टर, फासलों को तय करने में किस्मत बन गई फैक्टर, अच्छी रही तो हो सकता है मिल जाए लिफ्ट इन दिस ट्रैक्टर। भैया रुकिए, प्लीज रुकिए, आप मुझे हाईवे तक छोड़ सकते हैं? हाँ हाँ, पीछे और भी लोग हैं, जगह मिले तो बैठ जाइए। ओके। हेलो, आदाब, नमस्ते। लिफ्ट ले ली मैंने इसमें, बस बोल रहे थे पता नहीं कब आएगी, मैंने सोचा तब तक वहां थोड़ी खड़ी रहूंगी, ये हाईवे तक ही जाना है मुझे, वैसे मैं भोपाल रह रही हूँ। थोड़ा मुश्किल है इस पे बैठना, नहीं? नहीं, इतना भी नहीं है शायद। हवा काफी ठंडी चल रही है, नहीं? एक तो ना मुझे जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए मैं दवाई हमेशा अपने साथ रखती हूँ। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? As if मैं कोई एलियन हूँ? ओके, तो आप शायद ये सोच रहे हैं कि मैं कितना बात करती हूँ, यही ना? ये बात है ना, ये करते रहना चाहिए। स्पेशली कहीं जा रहे हो ना तो जरूर बात करनी चाहिए। इसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि सफर जो है वो आसानी से कट जाता है, हंसते हंसते बातें करते करते तो सफर का पता ही नहीं चलता। और दूसरा फायदा ये है कि इससे नींद नहीं आती, वरना मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। और आप?
मंगलपुर। मंगलपुर। पीछे जगह देके बैठ जाइए। जिस जिसको हाईवे पे उतरना है उतर जाइए।